अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली, आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर की कि हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं, ये एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन एरर कोड्स पर डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सानियो कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या ऑफिस में, या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर आपके सानियो कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप उसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको इससे काफ़ी मुश्किल पेश आएगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसलिए देती है कि हमें वर्क करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो, आपकी वर्कशॉप है, तो आप एक इसकी लिस्ट बनाकर अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि आप कहीं से सानियो कंपनी का एयर कंडीशनर एरर शुदा फ़ॉल्ट अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं, तो फ्रेंड्स आप उसे वहां से देखकर फ़ौरन से उस फॉल्ट को रिपेयर कर सकें। या फ्रेंड्स, उसको आप अपने पास सेव कर लें अपने मोबाइल में, ताकि अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई सानियो कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स आप उसे वहाँ से देखकर फ़ौरन से उसे हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में E02 का एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो इंडोर कम्युनिकेशन फॉल्टी, यानी कि जो हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट में जो वायर्स होती हैं, अगर इनमें फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा जो हमारे इंडोर की पीसीबी में लगी होती हैं, या हमारे जो इंडोर की जो मेन सप्लाई है, अगर वो से सप्लाई ना दे रही हो, या कोई इसमें जो इसका शूज जल जाए या वायर्स की कट हो जाए, ये अगर इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इंडोर की जो कम्युनिकेशन यानी कि इसकी जो वायर्स हैं, अगर इनमें से कोई कट हो चुकी होगी, मिस होगी या ब्लॉक होगी, तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इनकी तमाम वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। अगर मेन सप्लाई वाली वायर कट हो चुकी है या जल गई है, तो आपको न्यू लगानी होगी। या इसके जो इंडोर में जो वायर्स होती हैं, अगर उनमें से कोई ख़राब हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, तो फ्रेंड्स आप उनको चेक करें और उसमें जो भी फॉल्ट है उसको रिपेयर करें। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E03 का। E03 का एरर हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में अगर रिमोट सेटिंग फॉल्टी, यानी कि अगर इसका मतलब ये है कि हमारे जो एयर कंडीशनर का रिमोट है, अगर इसकी जो सेटिंग है वो हमसे ख़राब हो जाए, तो ही फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी सेटिंग को सही करना होगा। तो अगर आपको ये रिमोट रीसेट करना होगा, अगर आपको ये रिमोट रीसेट नहीं करना आता, तो फ्रेंड्स आपको टेक्नीशियन को बुलाकर उससे ये इसकी रिमोट की सेटिंग करवाना होगी और इसकी रिमोट को रीसेट करना होगा। तो जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E07 का। E07 का एरर हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो कैपेसिटी टू लो, इंडोर यूनिट कैपेसिटी टू लो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एयर कंडीशनर है उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो, यानी कि वो गंदा हो गया हो, जिसके अंदर यानी कि जो उसके अंदर मट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई हो, जिससे उसमें उसको वर्क करने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी सर्विस करना होगी अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना भी बंद कर देगा।
हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E16 का। E16 का एरर हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर उस वक्त शो होगा जब हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट आउटपुट करंट फॉल्टी, यानी कि जब हमारा एयर कंडीशनर जो इंडोर यूनिट है इसमें जो आउटपुट है, अगर हमारा इंडोर आउटपुट इसकी जो पीसीबी है आउटपुट नहीं निकालती, तो अगर उसमें फ़ॉल्ट हो तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी किट को रिपेयर कर सकते हैं तो इसको आप रिपेयर खुद कर लें, नहीं तो आप इसको इसकी जो शॉप है रिपेयरिंग क्या वहाँ से इसको करवा कर इसके आप दोबारा इसको लगा दें, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E17 का। तो फ्रेंड्स E17 का एरर हमारे सानियो कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्टी। तो फ्रेंड्स अगर हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर और को अगर सप्लाई ना मिल पा रही हो या इंडोर से जो आउटडोर में सप्लाई है अगर वहाँ वो सही से उसे नहीं मिल रही हो तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी जो कम्युनिकेशन जो इसकी वायर्स हैं आपको इनकी वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इसकी वायर्स में ज्वाइंट हों या वो ढीले हों या वो सही से टाइट ना किए हुए हों तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका जो कनेक्शन है अगर वो गलत कर दिए गए हों, जब हमारे टेक्नीशियन न्यू एयर कंडीशन इंस्टॉल करते हैं तो वो इसके जो इंडोर टू आउटडोर वायर होती है वो सही से नहीं लगाते या वो स्पार्क होती है, या जो इसके इंडोर में कनेक्शन देने होते हैं वही हमें आउटडोर में अगर वो सही से नहीं देते तो भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी वायर्स को अच्छे से चेक कर लें, इनमें जो भी फॉल्ट हो आप उसको ट्रेस करें और उसे आप रिपेयर करें, तो हमारा जो एयर कंडीशनर है वो ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा।